आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। 1 अप्रैल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर नगर परिषद में जन जागृति अभियान की हुई शुरुआत। लोगों को दी गई समझाइश। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर हिंदू धार्मिक आस्था का केंद्र, यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। बढ़ते नर्मदा में प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए 1 अप्रैल से ओंकारेश्वर को सिंगल यूज पॉलिथीन से मुक्त किया जाना है। इसको लेकर नगर परिषद, महिला बाल विकास, राजस्व व शिक्षा विभाग में जनप्रतिनिधि के सहयोग से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी को समझाइश दी जा रही है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा, प्रायः देखने में आ रहा है कि नर्मदा में प्लास्टिक, पॉलिथीन, अन्य सामग्री से नर्मदा प्रदूषण फैल रहा है, गंदगी बढ़ रही है। इसको लेकर सांसद विधायकों के पिछले दिनों बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 1 अप्रैल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नगर परिषद सीएमओ संजय गीते ने कहा, नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए जन जागृति अभियान के तहत रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार बाजार में भी लोगों को समझाइश दी जाएगी, जिसमें प्रदूषण न हो और गंदगी न फैले। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। निरंतर माननीय एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब के जो निर्देश मिले थे, उससे पॉलीथीन मुक्त जो अमानक पॉलीथीन है उसको यहाँ पे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लोगों में जागरूकता पहले ही जा रही है कि भाई लोग जो पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगत रैली निकाली 2 दिन से, उसमें के कल माननीय एसडीएम महोदय के साथ मिलकर पूरे बाजार में जितनी भी थैलियाँ थी अमानक पॉलीथीन, उनको हटाने के लिए सबसे अनुरोध किया गया और जो थी उनको जब्त किया गया। और उन्होंने बताया कि आप कागज़ की थैलियाँ या कपड़े की थैलियों का उपयोग करें नगर हित में, ताकि ओंकारेश्वर की पवित्रता बनी रहे। साथ ही आज बाजार है, हाट बाजार में भी शिक्षकों को माननीय एसडीएम साहब ने निर्देश दिया, उनकी टीम आ रही है, हम लोगों को जागरूक करेंगे। और शहर की जनता से, पत्रकार साथियों से, गणमान्य नागरिकों से, वरिष्ठों से अनुरोध है वो भी अपने हमें इस अभियान में सहयोग प्रदान करें। कुछ व्यापारियों ने मीडिया को ये बताया है कि जो पॉलिथीन का बंद का स्वागत हम करते हैं, लेकिन जो फैक्ट्रियों से बंद हो जाएगी तो आएगी नहीं यहाँ। वो विषय ये अमानक थैली का उपयोग, पॉलीथीन का उपयोग न करें। पॉलीथीन का अभी सब्सिट्यूट जब तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अमानक पॉलीथीन का प्रतिबंध लगाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, ओंकारेश्वर धाम समस्त हिंदू सनातन धर्म की आस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। वहाँ पर प्रायः ये देखने में आ रहा है कि कई बार जब मछलियों को दाना डाल रहे हैं हमारे संगम घाट पर, या कई बार जब पुष्प भी अर्पण कर रहे हैं, तो साथ में प्लास्टिक बैग भी बहुतायत मात्रा में पानी में जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, नर्मदा मैया दूषित हो रही है, और वहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनका भी जीवन संकट में रहता है। साथ में इन जनरल भी पूरे घाट के अलॉन्ग पूरे शहर भर में प्लास्टिक की वजह से ये देखने में आ रहा है कि गंदगी बढ़ रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में जो पिछले माह में दिशा कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सभी हमारे विधायकगण भी मौजूद थे, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 1 अप्रैल 2025 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त ओंकारेश्वर को किया जाएगा। उस संदर्भ में जो हमारी NULM, NRLM की बहनें हैं, आंगनबाड़ी की दीदियां हैं, उन सब के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारी NRLM की बहनों ने तो वैकल्पिक रूप से वहाँ पर कागज़ के थैले भी बनाने चालू कर दिए हैं, लेकिन 1 तारीख से यह स्पष्ट रूप से इसका पालन किया जाएगा कि प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ है उसकी वहाँ पर बिक्री ना हो, उसका इस्तेमाल ना हो, और साथ में हमारा नदी स्वच्छ रहे।